अब तो कागज दिखाना ही होगा और आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने इमिग्रेशन बिल संसद में पेश कर दिया है। अभी ट्रंप ने जिस तरीके से इमिग्रेशन की सख्ती दिखाई, अब कुछ वैसा ही भारत कर पाएगा। बोतल से जिन के बाहर आते ही सियासी हंगामा भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस बिल को रद्द करने या फिर इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने की मांग रखी है, तो तृणमूल कांग्रेस ने भी इसे फिजूल का बिल बताया है। लेकिन सरकार ने देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए इस बिल को जरूरी करार दिया है। तो फिर आज आवाज अड्डा में करेंगे हम इसी पर चर्चा कि आखिर घुसपैठियों को लेकर सरकार रहम क्यों दिखाए। अमेरिका और यूरोप से लेकर पूरे विश्व में जब एक बड़ा संकट हो गया है, तो इससे निपटने के लिए सही एक्शन प्लान क्यों न बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। तो अपने पैनल से आपका परिचय कराऊं जो इस शो में बहस के दौरान हमारे साथ शामिल होंगे। इससे पहले आपको बताऊं कि आखिर पूरा मुद्दा है क्या। दरअसल सरकार ने एक बिल पेश किया है लोकसभा में जिसका नाम है इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025। इसके तहत खासतौर से विदेशियों की भारत में एंट्री और निवास पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ऐसे शख्स पर खासतौर से जो कि देश के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं, विदेश से भारत आते हैं, उनकी एंट्री पर सख्ती का प्रावधान किया गया है। इसमें खास बात यह है कि इस बिल में कहा गया है कि अगर कोई फर्जी दस्तावेज के जरिए नागरिकता लेता है तो उस पर भी सख्ती की जाएगी और उसके लिए जरूरी सजा और कैद का ही प्रावधान किया गया है। ऐसे लोग जिनके विदेश से भारत में आने पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ेंगे, उस देश के साथ संबंध पर असर पड़ेंगे, तो ऐसे व्यक्ति की देश में नो एंट्री की जा सकती है। इमिग्रेशन ऑफिसर जो इसकी देखभाल करेंगे उनको अब ज्यादा अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे अवैध दस्तावेज से एंट्री करने पर जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। और इसका विशेष प्रावधान किया गया है कि जाली पेपर से अगर किसी ने एंट्री की तो फिर 5 साल कैद या फिर 5 लाख का जुर्माना हो सकता है, या फिर मामला संवेदनशील है तो जेल और जुर्माना दोनों एक शख्स पर लागू किया जा सकता है। इस बिल में जाली दस्तावेज बनाने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान है। 2 से 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान यहां पर किया गया है और 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मामला संवेदनशील होगा, दोनों यहां पे लागू हो सकता है। कई लोग वीजा एक्सपायर होने के बाद भी रुक जाते हैं, तो उनके लिए ऐसे लोगों को 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान किया गया है ताकि वीजा एक्सपायर हो तो रुके ना। साथ में अगर मामला संवेदनशील है तो 3 लाख का जुर्माना भी किया जा सकता है वीजा एक्सपायर होने पर अगर कोई यहाँ पे रुकते हैं तो। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। बता दूं कि ये जो कानून का प्रावधान बिल सरकार ने पेश किया है 4 अलग अलग एक्ट की जगह लेगा। फॉरेनर्स एक्ट 1946, दूसरा जो कानून है जिसकी जगह लेगा पासपोर्ट एक्ट 1920, तीसरा कानून जिसकी जगह लेने जा रहा है वो है आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939। ये तीनों कानून ऐसे हैं जो ब्रिटिश जमाने के हैं। एक 2000 का कानून है इमिग्रेशन एक्ट, इसकी भी जगह ये लेगा। यानी 4 कानून को मिला करके एक कानून बनेगा और साथ में कई सारे नए प्रावधान होंगे। ये जो सरकार ने बिल रखा है